आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान का जो आपका जीव विज्ञान में जो जैव प्रक्रम पार्ट है उस पार्ट का बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। इसमें स्वपोषी पोषण कहने का मतलब वैसे प्राणी ऐसा वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मनुष्य, हम लोग अपना भोजन के लिए क्या करते हैं, हम लोग दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, हम लोग चावल, धान ये सब खाते हैं या फिर कुछ फल खाते हैं, तो कुछ मतलब हम लोग दूसरे पेड़ पौधे पर, दूसरे जीव जंतु पर हम लोग आश्रित रहते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो कुछ खाते नहीं हैं। वो अपना भोजन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये सब रहे तो वो लोग अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्वपोषी पोषण। जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, खुद ही बनाता है, वो स्वपोषी पोषण होता है। तो उसके लिए हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश ये सब कुछ चाहिए। ठीक है, इसके लिए 4 नंबर आंसर होगा। विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न रूप से में आश्रित होते हैं। कौपों पर, शैवालों पर, हरे स्वपोषी पदार्थों पर, मिट्टी पर। तो यहाँ पे हरे स्वपोषी पदार्थों पर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो किस रूप में निकलता है, मतलब कहाँ से निकलता है? तो ऑक्सीजन आपका CO2 से निकलता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो भी आप लोग का पेड़ पौधे हैं वो सब क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का इसका उपस्थिति में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग ऑक्सीजन में बदलता है। ठीक है, तो CO2 से ऑक्सीजन अलग होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो ग्लूकोज है। ठीक है, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो बनता है वो उसका उत्पाद है। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसके बाद कोई दूसरा बनता है, तो जो दूसरा बनता है उसको उत्पाद बोलेंगे। तो ये उत्पाद नहीं है। ठीक है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है। रंध्रों का खोलना और बंद होना किस पर निर्भर है? तो वह प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। तो यहाँ पे एक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, एक पादप परजीवी है। कौन एक पादप परजीवी है? यहाँ पे नीम है, अमरबेल है, पीपल है, बेल है। तो यहाँ पे जो अमरबेल है ये एक पादप परजीवी है। ठीक है, पादप परजीवी कहने का मतलब ये पेड़ पौधा है लेकिन अपना खाने के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है। ठीक है, पादप परजीवी का कहने का मतलब क्या है? जो दूसरे पर आश्रित रहे। ठीक है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, स्कूटा, विषाणु, कवक। तो यहाँ पे स्कूटा इसका उदाहरण है। ठीक है, भोजन में पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल है। तो हम लोग भोजन के पाचन के समय हमारे जो आमाशय है वो कौन सा वहाँ पे अम्ल उत्पन्न होता है? तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग के आमाशय में उत्पन्न होता है। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो ब्रिक ये किससे संबंधित है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ब्रिक एक भाग है जो उत्सर्जन वाले पार्ट से संबंध है। मानव ब्रिक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो यहाँ पे भी उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिक की रचना और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ब्रिक की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, ब्रिक की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ये कण रक्त का
ये कण रक्त का थक्का बनने में सहायक है। कौन एक ऐसा है? ये आपका ये देखिए प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु जो है ये रक्त का थक्का बनने के लिए सहायक है, उसके लिए सहायता करता है। सपोज मान लीजिए कि आपका हाथ कट गया, ठीक है, तो अगर आपका रक्त थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा? वो खून बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा, वो सारे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रक्त थक्का बन जाता है वहाँ पे। अगर हम कहीं कटते हैं तो क्या होता है? कटा हुआ भाग में थोड़ा खून निकलता है, कुछ देर बाद में वो वहाँ पे थक्का बन जाता है, खून जम जाता है और निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो उसके लिए कौन सहायक है? तो ये प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु जो है ये रक्त को थक्का बनने के लिए मदद करता है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते? जो हम लोग मनुष्य हैं या मांसाहारी कोई भी जीव जंतु है वो किसका पाचन नहीं कर पाते? मतलब अगर किस चीज़ को हम लोग खा लेंगे तो पचेगा नहीं, हम लोग हजम नहीं कर पाएंगे। तो ये सेल्यूलोज है, ठीक है। अगर हम लोग सेल्यूलोज खा लिए तो उसको हम लोग हजम नहीं कर सकते, उसका पाचन नहीं कर सकते, ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? ठीक है, तो हम लोग का जो मुख गुहा है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पादप में यानी कि पेड़ पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण है वो फ्लोएम, ये एक नाम याद रखिए, फ्लोएम के जरिए क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ठीक है। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आमाशय में पेप्सिन पाया जाता है। आमाशय में क्या रहता है? पेप्सिन रहता है, ठीक है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। श्वसन का अध्ययन करने के लिए हम लोग कौन सा श्वसन का अध्ययन करने के लिए कौन सा बीज यूज़ करते हैं? तो अंकुरित बीज, वो बीज जिसमें अंकुर निकला हुआ हो, ठीक है। पाउरुवेल के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, ठीक है। तो इसको कोशिका द्रव्य में, ये क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? पाउरुवेल आपका कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूटता है और उसमें से ऊर्जा उत्सर्जित होता है, ऊर्जा निकलता है, तो वो कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। तो ये था 20 क्वेश्चन इस वीडियो में। अगला वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।